चलते सीधे ओमान, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के लिए पहुंचे हुए हैं और इस वक्त इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे हैं। आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी हजारों बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। साथियों, भारतीय स्कूलों की ये सफलता हिज मैजेस्टी द लेट सुल्तान काबूस के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने इंडियन स्कूल मस्कत सहित अनेक भारतीय स्कूलों के लिए जमीन दी और जरूरी मदद की। इस परंपरा को हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम ने आगे बढ़ाया। वे जिस प्रकार यहां भारतीयों का सहयोग करते हैं, संरक्षण देते हैं, इसके लिए मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से भी परिचित हैं। यहां ओमान से काफी सारे बच्चे भी इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। मुझे यकीन है कि यह चर्चा आपके काम आती होगी। पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स, सभी को स्ट्रेस फ्री तरीके से एग्जाम देने में हमारी बातचीत बहुत मदद करती है। साथियों, ओमान में रहने वाले भारतीय अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। आप भारत की हर घटना से अपडेट रहते हैं, सिर्फ फिल्में नहीं, मूवी नहीं। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा भारत की ग्रोथ 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कुछ ही % ग्रोथ अचीव करने के लिए तरस गई है, तरस। लेकिन भारत लगातार
हाई ग्रोथ के पथ पे चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य आज क्या है। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में, हर मोर्चे पर अभूतपूर्व गति के साथ काम कर रहा है। मैं आज आपको बीते 11 साल के आंकड़े देता हूं। आपको भी सुनकर गर्व होगा ना? सच में होगा। यहां क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हैं, तो मैं शुरुआत में शिक्षा और कौशल सेक्टर से ही बात करूंगा। बीते 11 साल में भारत में हजारों नए कॉलेज बनाए गए हैं। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। 11 वर्ष पहले भारत में 13 आईआईएम थे, आज 21 है। इसी तरह एम्स की बात करूं तो 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स ही बने थे, आज भारत में 22 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज 400 से भी कम थे, आज भारत में करीब 800 मेडिकल कॉलेज है। साथियों, आज हम विकसित भारत के लिए अपने एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस पॉलिसी के मॉडल के रूप में 14,000 से अधिक 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी खोले जा रहे हैं। हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो इस वक्त मस्कट में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित कर रहे हैं। 3 देशों के दौरे पर निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी और अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। इससे पहले उन्होंने जॉर्डन और इथियोपिया का दौरा किया और अब ओमान पहुंचे हैं।